नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आप देखेंगे शिमला में आयोजित DCSP के सम्मेलन पर एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 2 दिवसीय DCSP सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ शीघ्र प्रदान किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है और पारदर्शिता व ईमानदार कार्य प्रणाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए और लोकहित के कार्यों में लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सप्ताह में 2 दिन अपने कार्यालयों में बैठकर जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का ध्येय क्या होता है और लक्ष्य क्या होता है और गवर्नेंस क्या होती है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी। ड्रग्स के मामले में मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सख्ती से हम निपट रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने से ये कंटिन्यूटी प्रोसेस में हम चले हुए हैं और भी तेज निपटेंगे। और ड्रग्स के मामले में कोई भी अधिकारी भी इसमें पाया जाए तो हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। और हम लोगों को रेवेन्यूज कैसे बढ़ाना है, कैसे पब्लिक डीलिंग को करना है, कैसे आपका जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज काम है उसको कैसे डील करना है, मेरे लिए सब बराबर है। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ हम हैं, जो स्टेट का इंटरेस्ट का काम करेगा उसके साथ हम हैं। और पुलिस को भी आधुनिकीकरण की तरफ जाना पड़ेगा, AI का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का, हाई एंड टेक्नोलॉजी का सभी सेक्टरों में इस्तेमाल करने की जरूरत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 जारी किया और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कांगड़ा जिला को 50 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। दूसरे स्थान पर रहे बिलासपुर जिले को 35 लाख रुपए व तीसरे स्थान पर रहे हमीरपुर जिले को 25 लाख रुपए और प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने सांख्यिकी सार 2023-2024 पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने DCSP सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी DC और SP की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए नए प्रदर्शन आधारित नियम बनाए हैं। उन्होंने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए IG स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टूरिज्म सेक्टर को हम मजबूत करना चाहते हैं और जो हमारे गाँव में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे मजबूत करना है। आने वाले समय में हमारी सरकार का विजन उसमें ज्यादा होगा। उनकी इनकम को कैसे बढ़ाना है, उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचाना है, इस दृष्टि से हमारे बजट में भी तैयारी चल रही है। तो अगले बजट में हम रूरल इकोनॉमी में तकरीबन 4 से 5 हजार करोड़ रुपया डालना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर हम 5 हजार करोड़ डालते हैं तो उसका ज्यादा फायदा सरकार को भी होगा और हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। पशुधन के रूप में हम 45 रुपए किलो गाय का दूध है और 55 रुपए किलो हमारा भैंस का दूध है, इसमें भी इंक्रीज होने वाला है। ग्रीन पंचायतें हैं, ग्रीन पंचायतों की लैंड आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसमें ग्रीन पंचायतों में हम चाहते हैं कि हम 500 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट पंचायत लेवल पर लगाए। पंचायत से ही उनके पास हाथ में पैसा जाएगा और तकरीबन हम 70,000 फैमिलीज को इस इकोनॉमी से पहले फेज में जोड़ना चाह रहे हैं। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री और केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऊर्जा तथा आवास के मामलों पर बैठक की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत।
शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित ऊर्जा एवं आवास के विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप रॉयल्टी का मामला उठाया। उन्होंने नीति की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत विद्युत परियोजनाओं में पहले 12 वर्षों के लिए 12%, इसके उपरांत 18 वर्षों के लिए 18% तथा आगामी 10 वर्षों के लिए 30% रॉयल्टी की अनिवार्यता की गई है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां पहले से इस नीति का अनुसरण कर रही हैं और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसकी अनुपालना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रदेश की ऊर्जा नीति की अनुपालना नहीं करती है, तब इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी चरण 1, 382 मेगावाट सूनी परियोजना और 66 मेगावाट धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि SJVNL ने कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना इन परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को राज्य के जल संसाधनों पर उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ने निगम के अधिकारियों को 15 जनवरी 2025 तक अंतिम प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले की 110 मेगावाट शानन परियोजना का पंजाब से अधिग्रहण सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की सहायता के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे इस अधिनियम की समीक्षा कर इसके अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड BBMB को नवंबर 1966 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि के लिए प्रदेश को बकाया 13,066 मिलियन यूनिट बिजली एरियर जारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वच्छ भारत पोषण, अमृत शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गत दिनों नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतड़ियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश सेगमेंट विकास गाथा के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के पुतड़ियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां 147 जन शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी इस कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने पुतड़ियाल क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने यहां पर विद्यालय के नए भवन का निर्माण और पर्याप्त स्टाफ के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लालू धनियारा और पुतड़ियाल तलाई सड़क मार्ग के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, नादौन मेरी कर्मभूमि है और नादौन में पिछले 20 साल से मैं आपके लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आता रहा। मैंने जिला हमीरपुर की सभी सड़कों को कहा कि इसको डबल करना है, पानी की क्वालिटी को अच्छा करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि सभी सड़कें डबल होनी चाहिए और इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, जब पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई स्टार्ट अगले 70 में हो गई है। कुछ हम कड़े फैसले इसलिए कर रहे हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, युवा पीढ़ी को भविष्य में हम अच्छा जीवन यापन करने की तरफ बढ़ा सके, महिलाओं का सम्मान हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छे शिक्षा संस्थान हो। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। गत दिनों देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय और SP कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय और SP कार्यालय का लोकार्पण कर इसे क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास के दृष्टिकोण से देहरा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ जाने के कारण यहां अधिक ध्यान देने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ठाकुर को विजयी बनाया। उन्होंने कहा कि देहरा और यहां के लोगों का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। और अब सेगमेंट हिमाचल धरोहर में आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों जिला सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ददाहू में भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर शोभा यात्रा की अगुवाई की। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्योहार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के अभिन्न अंग है। इस प्रकार के आयोजन स्थानीय लोगों को अपनी विशिष्ट लोक कला, संगीत, नृत्य और रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं और भावी पीढ़ी प्रदेश की संस्कृति से रूबरू होती है। राज्य में मेले और त्योहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं और देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक इनमें भाग लेते हैं। इसके उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जो मेले का कार्यक्रम है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसका शुभारंभ करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ और निश्चित तौर पर मेले, परंपराएं, संस्कृति हमारे इस चीज को दर्शाती है कि हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं और ये मेले हमें नई दिशा और भगवान के बनाए हुए रास्ते पर आगे बढ़ने का मौका देते। मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम और माता श्री रेणुका जी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में शांति व समृद्धि की कामना की। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर लगभग 300 महिलाओं द्वारा महानाटी भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर के 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता भी की। उन्होंने श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री परशुराम और माता श्री रेणुका जी के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी उत्सव प्रदेश के प्रमुख मेलों में शुमार है। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह मेला प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, समाज के सभी वर्गों में, जिसमें किसान आता है, महिलाएं आती है, युवा आते हैं, उन सबको हिमाचल प्रदेश की संपदा का अधिकार है। हमने मनरेगा की दिहाड़ी, मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, 240 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए बढ़ाई, 300 रुपए किया। ये जनता की सरकार है, सुख की सरकार नहीं है, आम लोगों की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है। हाटी का जैसे ही हमारे पास नोटिफिकेशन आई, 12 घंटे के अंदर मैंने राज्य सरकार से नोटिफिकेशन हाटी के लिए करवाई है। हमारे वकील भी खड़े होंगे और हाटी जो इतने सालों से है, उसमें चाहे किसी का भी योगदान है, हम उस योगदान में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम किसी समुदाय को जो अधिकार मिला है, ये अधिकार वाई.एस. परमार से मिलते आ रहे हैं। यशवंत सिंह परमार ने जब हिमाचल में 118 लागू किया था तो आपकी जमीनों को संरक्षण दिया था। ये परिस्थितियों के हिसाब से अधिकार मिलते आ रहे हैं। हमारी सरकार उस पर पूरी जोर से, जो हमारे गिरी पार के भाई है, उनको हाटी समुदाय का दर्जा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।